परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमारे पितृओं को जो मोक्ष प्राप्ति के लिए पितृ तर्पण की विधि करवाते हैं, श्राद्ध देते हैं, आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए समय समय पे उसको कोई भोग चढ़ाया जाता है। अलग अलग जैसे भक्ति मार्ग में बहुत सारी बातें, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पर हम ये जानना चाहते हैं कि ज्ञान मार्ग के अंदर अगर हमारे पूर्वजों को जो आत्मा मृतक आत्मा है उनके कल्याण के लिए श्राद्ध के माध्यम के सिवाय भी क्या हम उसके ऑल्टरनेटिव क्या हम उनको हेल्प कर सकते हैं उन आत्माओं को? देखो, श्राद्ध की विधि तो बहुत लोग जानते हैं, अपने पूर्वजों को श्राद्ध करते हैं अलग अलग विधियों से। बहुत सारी विधियों हैं, वो तो भक्ति मार्ग में है ही। ज्ञान मार्ग में जो शॉर्ट एंड स्वीट ज्ञान मार्ग में है, जो पितृ अपने जो पूर्वज हैं, चाहे पूर्वजों में माता पिता है, बाप दादा है, जो भी नाना नानी, जो भी करना चाहते हैं, जो भी मृतक आत्मा है, कोई भी आत्माओं को आप उसको कल्याण करना चाहते हैं, उसकी सदगति करना चाहते हैं, तो उस आत्माओं के लिए यहाँ तो सीधा एक ही रास्ता है कि आत्माओं को सदगति कैसे करें। आत्माओं की सदगति का रास्ता क्या है? उनको सदगति करना चाहते हो, आप उनको प्यार करते हो, क्योंकि प्यार बहुत करते हो तुम, चाहे माता पिता है। अब शरीर छोड़ के चले गए, यहाँ तो है नहीं माता पिता, यहाँ तो शरीर छोड़ के जो चले गए उनको तुम चाहते हो कि इनकी मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए। तो मोक्ष कैसे दे उनको? आप चाहते हो कि आत्माओं की जो मृतक आत्मा है, जो पूर्वज है हमारे, उनको मोक्ष देना चाहते हैं, सदगति करना चाहते हैं। तो उसको ज्ञान मार्ग में एक युक्ति है कि ऐसी आत्माओं को तुम ज्ञान दो। ज्ञान क्या देना है? सीधा साधा है कि तुम आत्मा हो और तुम परमात्मा को याद करो, तुम आत्मस्वरूप परमात्मा को याद करो। बाकी एक सीधी सादी विधि है, अपने आप को, स्वयं को जानो, स्वयं को जानो। मतलब जो आप बात कह रहे हैं वो बात जिंदा लोगों के लिए भी वही है और मृतक आत्मा के लिए भी वही है। हाँ, सभी आत्मा तो है ना अल्टीमेट। श्राद्ध का मतलब ये है कि हम उन आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए उसको कोई भी धरती लोक की चीजें उनको अर्पण करते हैं, उनको रिझाने की कोशिश करते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उनको रियलिटी में आत्मस्वरूप का ज्ञान हम बताएं तो वो उसको ज्यादा संतुष्टि मिलेगी आपके हिसाब से। हाँ, तो जैसे मनुष्य आत्मा है, वैसे वो 3 तत्वों वाली आत्मा है ना। उसके पास, मनुष्य के पास 5 तत्व है। ये तो सब जानते हैं, 5 तत्वों का शरीर है मनुष्य के पास, और इनके पास 3 तत्व है। मृतक आत्माओं के पास सूक्ष्म शरीर है, आकाश वायु और अग्नि का 3 तत्वों का शरीर है। अब उनको भी शांति चाहिए ना, तो शांति कैसे मिलेगी? और सभी आत्माएं अब तमो प्रधान बन गई है ना, आत्मा में शक्ति खत्म हो गई ना, आत्मा ही शरीर को चलाती है ना। तो आत्मा क्या बन गई? कलयुग में तमो प्रधान बन गई है। इसलिए वो पहले एकदम सतयुग में सतो प्रधान थी, तो सतो रजो तमो बन के आत्मा तमो प्रधान बन गई। आत्मा में पावर की कमी है, तो आत्मा में पावर की कमी है, तो आत्मा में पावर कहां से आएगी? ये सोचना है ना उसको। चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी आत्मा हो, चाहे प्रेतात्मा हो, कोई भी आत्मा हो, उसको ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान। इसलिए ज्ञान प्राप्ति कैसे हो? स्वयं को जानने, तो तुम खुद ज्ञान मार्ग में चलो, तो ज्ञानी बनो। तुम ज्ञानी बनोगे आत्मस्वरूप बनकर। तुम आत्मा हो, आत्मा कहाँ रहती हो जानो, हमारी दूसरी वीडियो में योग की विधियां हैं सब। तो ज्ञान आत्मस्वरूप बनकर तुम परमात्मा मना, परमात्मा मना ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसको तुम खुद याद करो। और तुम आत्मस्वरूप बनकर अगर उस जो आत्माएं हैं उनको फोटो रखकर उसके फोटो पर भी तुम उसको सकाश दोगे, उसकी फोटो के सामने भी उसको सकाश दोगे, तो वो आत्मा तो हाजरा है तुम्हारे घर में है, तो उसको सकाश दोगे फोटो को सामने बैठ के, तो उसको सकाश मिलेगा। और उसको तुम भी उसको आत्माओं को ये समझाओ कि तुम भी एक आत्मा हो, तुम भी एक आत्मा हो। मतलब हमें उनके मृतक आत्मा के उनको उसको हमें संकल्प भेजना है कि तुम भी एक आत्मा स्वरूप बन जाओ, आत्मस्वरूप का उनके ऊपर फोकस कीजिए और फिर जो है परमात्मा को याद करिए। ये हमें मृतक आत्मा को समझाना है संकल्पों के द्वारा। जैसे तुम समझते हो कि मैं आत्मा हूँ, प्रकृति के बीच में रहता हूँ, आत्मा माइंड को चलाता है, माइंड शरीर को चलाता है। तो ऐसी तरह जो मृतक आत्मा है, जो तुम जिनको भी मोक्ष या मुक्ति देना चाहते हो, जो आत्माओं की सदगति करना चाहते हो, तो उसको याद करके, उसको बुद्धि से याद करके, या उसको फोटो रखो तो वो हाजर हाजूर सुन लेगी, तुम्हारे संकल्प भी पकड़ लेगी वो। तुम जो सोचोगे कि हे जो भी नाम हो, कि जैसे कोई नाम है तो नाम देके बोलो कि हे पिता, हे माता, हे दादा, हे दादी, तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो। और तुम आत्मा, तुम
आदि अनादि स्वरूप से कई समय से तुम आत्म स्वरूप नहीं ज्ञान प्राप्त हुआ, अंतिम समय इसलिए आत्म स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा। तुम आत्मा कहाँ, तुम्हारी जो मृत आत्मा है उसकी भी भ्रुकुटी में आत्मा है। आपका मतलब ये है कि उनको ये आध्यात्मिक घर में टीवी में चलाना चाहिए, हाँ। ताकि वो भी आत्माएं ज्ञान सुने और समझे, और रियली जब वो खुद भी इसके अंदर प्रैक्टिकल करेगी, वो मृतक आत्मा जब ज्ञान स्वरूप को धारण करेगी, ज्ञान स्वरूप को ज्ञान समान बनने की कोशिश करेगी, तो अल्टीमेटली उसको श्राद्ध से ज्यादा वो पावर उसको मिलेगा, ज्ञान से उसको परम शांति मिलेगी। क्योंकि देखो जो स्थूल चीजें उनको, जैसे श्राद्ध में स्थूल चीजें चढ़ाते हैं ना, स्थूल चीजें तो वो उसको ग्रहण नहीं कर सकती, उसकी आत्मा को तो कुछ नहीं प्राप्त होगा ना। अब आत्मा को चाहिए पावर, तो आत्मा को पावर कहाँ से मिलेगी? तुम उसको परमात्मा की याद दिलाओ कि ऑलमाइटी अथॉरिटी कहाँ रहता है, ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो। तुम भी लो कि ऑलमाइटी अथॉरिटी उच्च देव परम धाम में रहता है, वो निराकार है, वो सूर्य की समान भांति है। हमारे दूसरे वीडियो भी हैं, देख लेना, योग कैसे करे उसको। तो वो तुम योग सीखो, योग माना आत्मा परमात्मा का कनेक्शन को योग कहते हैं। आत्मा स्वरूप बनकर परमात्मा को याद करते उसको योग कहते हैं। तो तुम उसको योग सिखाओ, ये जो तुम्हारी पूर्वज है उनको योग सिखाओ, और पूर्वज के साथ साथ और भी कोई पूर्वज बैठे होंगे तुम्हारे घर में, और भी कोई आत्मा होगी, तो वो भी ज्ञान सुनेगी ना। तो ऐसे या वीडियो चला लो, आत्मस्वरूप का हमारा वीडियो है, वीडियो चला लो तो वीडियो देखेगी, प्रैक्टिकल सुनेगी, तो कई आत्मस्वरूप के वीडियो, कई ज्ञान के वीडियो, और ज्ञान के वीडियो में तुम्हारी मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे हो वो भी वीडियो है हमारा, मुक्ति जीवन मुक्ति का। तो वो वीडियो देखो, सुनाओ, तो वो आत्माओं को बहुत संतुष्टता मिलेगी। आत्मा क्या बनेगी? संतुष्ट बनेगी। और वो आत्माओं में हो सकता है तुम्हारे पूर्वज वाली आत्माएं बहुत पावरफुल हो, हाई कैटेगरी की आत्मा हो, वो तो उसमें भी पावर आएगी, वो भी आत्मस्वरूप बनकर योग सीखेगी, योग करेगी, तो उसमें भी आत्मा में बहुत पावर आएगी। आपका मतलब ये है कि अगर वो मृतक आत्मा आत्मस्वरूप का अभ्यास करे या इस ज्ञान के अंदर जाए, तो उसको फिर स्थूल चीजों की, सभी चीजों से वो परे हो जाएगी, उसको कोई स्थूल की कोई चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा को पावर चाहिए। वो आत्मस्वरूप में रहकर योग करेगी तो परमात्मा से पावर मिलेगा ना, 100%। तो वो आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। वो आत्मा फिर तुम्हें बहुत हेल्प करेगी, तुम भी आत्मस्वरूप बनोगे, याद करोगे पूरा, और फिर साथ साथ उनको बोलो परम शांति के वाइब्रेशन बोलो, परम शांति है, परम शांति है। श्राद्ध न करने से मृतक आत्मा को दुख होता है? हाँ, जरूर होता है ना। ओके। आत्मा जो मतलब श्राद्ध नहीं करते हैं, तो मृतक आत्मा चाहे कोई भी हो, उसकी स्वजन है, वो तो घर में ही है ना। कोई अभी रिबॉर्न, गारंटी है कि रिबॉर्न हुई है, रिबॉर्न नहीं हुई है, या कहीं और भी है, अगर घर में भी है, कोई पूर्वज भी बैठे होते हैं, कई लोग होते हैं पूर्वज बने हुए बैठे हैं। बाबूजी, ज्ञानी आत्मा भी मृत्यु के बाद श्राद्ध मांगती है? नहीं, ज्ञानी आत्मा नहीं मांगेगी। ओके। ज्ञानी आत्माओं को तो ज्ञान चाहिए। तो बाबूजी, ये श्राद्ध की प्रथा कब से और क्यों शुरुआत? हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि श्राद्ध बहुत अनंत काल पहले की बात की हमारे जो हिंदू रिवाज हुए, कि जैसे हमारे ये जो ब्रह्मा का सेकंड पार्ट शुरू हुआ ना, तो पहले पार्ट ब्रह्मा का 50 साल हमारे ब्रह्मांड को पूरा हो गया, दूसरा परार्थ शुरू हुआ था। अभी दूसरा परार्थ शुरू हुआ ना, पहला परार्थ ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो गया, अब दूसरा परार्थ का 198 करीबन 100, दूसरे परार्थ में भी 198 करोड़ साल शुरू हुआ। ठीक है। तब जो पहले परार्थ वाली जो आत्माएं थी और दूसरे परार्थ के बीच में जो संगम युग चलता है, एक परार्थ जा रहा है दूसरा परार्थ मतलब, तो ये अभी ब्रह्मा का पहला दिन, 7वां मनवंतर और 28 का युगांतर चल रहा है। तो उसके अंदर जो आत्माएं, कई आत्माएं वो सूक्ष्म जगत में थी, तो उसी टाइम पर भी मनुष्य आत्माएं भी थी, तो वो सूक्ष्म जगत में वाली आत्माएं जो आसपास में घर में रहती थी, उनके पूर्वज थे, जो भी थे, वो दुखी थे। अब उनको दुख का रास्ता कोई तो पता, ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने बोला कि हमें, उनको भी जैसे मनुष्य में विकार होते हैं, ऐसे मृतक आत्माओं में भी विकार होते हैं। खाना पीना देखती हैं, जो चाहिए वासना लेती है ना, वो खाने पीने की वासना लेती है। तो कईयों को साक्षात्कार कराते थे कि भाई मुझे खाना पीना दो, ये दो, ये दो। तो कम से कम 198 करोड़ से साल से तो चल ही रहा है। ओके। और पहले परार्थ में भी शुरू हुआ था, पहले परार्थ में भी चल रहा था। तो अल्टीमेटली ये चीज तब शुरू हुई जब आत्मा में पावर लॉस होना शुरू हुआ, और उन्होंने, वो आत्माओं ने, मृतक आत्माओं ने सोचा कि हम भी ये खान पीन या जो भी उसकी जो वासना है खाने पीने की, अगर उसकी पूर्ति हो जाती है तो हमें शांति मिलेगी। तो इसलिए वो उन आत्माओं ने ये श्राद्ध की सिस्टम, ये प्रथा जो है, परंपरा जो है, शुरू करवाई। बात एकदम सही है
पहले परार्थ से भी वैसे शुरू हुई थी। ओके। जब से भी मनुष्य आत्माएं, मनुष्य धरती बनी ना, 5 तत्वों की, मैंने एक वीडियो बनाया उसमें, जब से भी मनुष्य बनी जी। तो मनुष्य आत्मा भारी हो जाती, तमो प्रधान हो जाती आत्मा। जी जी। तो उसको ऊपर जाने की शक्ति नहीं होती, स्वर्ग लोक में, दूसरे लोक, तीसरे लोक में जाने की शक्ति नहीं होती, तो वो घर में रहते हैं ज्यादा। जैसे बाबूजी मुझे एक व्यक्ति ने कॉल किया और मुझे पूछा कि भाई हमारे घर में हमारे मदर एक्सपायर हो गए तो क्या हम श्राद्ध करें उनका। मैंने कहा देखो, ज्ञानी के लिए कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन जो आत्मा मृतक हो चुकी है, जो जा चुकी है, अगर वो इसमें विश्वास रखती थी और तुमको बोल के गई थी कि भाई मेरे पीछे ये करना वो करना, तो फिर आपको करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप ज्ञानी हैं और वो भी ज्ञानी थे और उनको इस चीज़ों से कोई अटैचमेंट नहीं था इन चीज़ों से, तो फिर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तो वो मृतक आत्मा के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो जीते जी वो किस लेवल की आत्मा थी। अगर वो लगता है कि ये ज्ञान समझ सकती है तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान दो, उसको समझाओ। मतलब ऊपर के लोक में जाने का रास्ता बताना चाहिए। ऊपर के, हाँ, आत्मा में पावर आएगी तो ऊपर के दूसरे लोक में, जैसे भूलोक से ऊपर भूलोक में जाएगी, महालोक में जाएगी, स्वर्ग लोक में जाएगी। मतलब उसको हमें मोक्ष का तो तभी मिलेगा जब वो परम धाम में जाए, परम धाम जाएगी तब मोक्ष, परम तत्व मिले, शिव समान बन जाए, तब जाके मोक्ष मिले, ब्रह्म में समा जाएगी। तो ये चीजें जो है उसको याद करानी चाहिए कि भाई तुम इसलिए धरती पे आए थे और अपने शरीर छोड़ दिया, तो वो उस वहां पे जाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, मतलब ओरिजिनल स्थान पे पहुंचने के लिए। तो ये अल्टीमेटली बात वही हुई कि उन मृतक आत्माओं को ज्ञान और योग के बारे में संकल्प देना चाहिए, ताकि वो भी अपनी आत्मा की सदगति करे और जीवन जो लास्ट जन्म था उनका भी जो मोक्ष, मतलब मोक्ष प्राप्ति का उनका लक्ष्य को याद कराना चाहिए। तो बाबूजी इसमें तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है। आशा रखता हूँ ये सभी लोगों को ये बातें पसंद आई, और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है और आप जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसमें भी आपके अगर कोई क्वेश्चन है, सुझाव है। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि बापूजी का एक वीडियो था कि पृथ्वी की शुरुआत कब हुई, पृथ्वी कब बनी। एक दूसरा वीडियो था कि पहला मनुष्य धरती पे कब आया। तो ये हमने कुछ 18 जनवरी के बाद ऐसे वीडियोस बनाए हैं, 40-50 वीडियो, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आत्मस्वरूप में परम लाइट की प्राप्ति कैसे हो और आत्मस्वरूप कैसे प्राप्ति हो, हम किस तरीके से अपने जीवन के लक्ष्य को हम पूरा कर सकते हैं, ये बहुत सारे वीडियो बापूजी ने बताए हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, ताकि आत्मज्ञान से ही हम पूरे विश्व को बदल सकते हैं। धन्यवाद बापूजी, परम शांति।